भारत के हार्टलैंड में झारखंड एक ऐसी जगह है जहां पुराने जंगल और यहाँ के लोग एक गहरे रिश्ते में जीते हैं। यह रिश्ता नया नहीं है, ये कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। संथाल, मुंडा, उरांव और हो जैसी ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए जंगल सिर्फ रिसोर्सेज ढूंढने की जगह नहीं है, ये उनका घर है, उनका पालन पोषण करने वाला है और एक पवित्र जगह है जिसमें गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। वे जंगल को एक जीवित चीज मानते हैं, एक माँ जो उन्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक पालती है। यह रिश्ता उनकी पहचान और दुनिया को देखने के तरीके के लिए बहुत जरूरी है, जो उनके जीवन के हर पहलू को गहराई से और पूरी तरह से शेप करता है। ट्राइब्स और जंगलों के बीच का रिश्ता एक दूसरे को कुछ देने और सम्मान करने का है। वे सिर्फ जंगल से लेते नहीं हैं, वे उसे वापस भी देते हैं। ये समझ कहानियों, गानों और कम्युनिटी प्रैक्टिसेस के जरिए आगे बढ़ती है। बड़े लोग छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि कौन से पेड़ पवित्र हैं और उन्हें काटना नहीं चाहिए। वे उन स्पिरिट्स के बारे में सीखते हैं जो पेड़ों के झुरमुटों की रक्षा करते हैं और उन नियमों के बारे में जो संतुलन बनाए रखने के लिए मानने पड़ते हैं। यह ज्ञान यह सुनिश्चित करता है कि जंगल थ्राइविंग रहे, फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी सब कुछ देता रहे। जंगल बदले में उन्हें वह सब कुछ देता है जिसकी उन्हें जरूरत होती है, भोजन, साफ पानी, दवाइयाँ और अपने घर बनाने के लिए सामग्री, जो उनके जीवन को सस्टेनेबल लिविंग का एक उदाहरण बनाती है। ये गहरा रिश्ता उनकी रोजमर्रा की आदतों और सोशल स्ट्रक्चर्स में दिखता है। ट्राइबल जीवन की धुन अक्सर जंगल की धुन के हिसाब से चलती है। बदलते मौसम तय करते हैं कि फसल कब बोनी है, खास फल या जड़ें कब ढूंढनी हैं और शिकार कब करना है। उनकी बस्तियां जंगल के इलाकों के पास स्ट्रेटेजिकली रखी गई हैं, जिससे उन्हें जंगल की चीजों तक आसानी से पहुंच मिलती है और वे एक प्रोटेक्टिव बफर का काम भी करती हैं। जंगल उनके सोशल लाइफ का हिस्सा है। गैदरिंग्स, रिचुअल्स और कम्युनिटी एक्टिविटीज के लिए एक जगह है। यह वह जगह है जहां बच्चे खेलते हैं और प्रकृति के बारे में पहली सीख सीखते हैं और जहां बड़े शांति और सॉलिट्यूड पाते हैं, इस विचार को मजबूत करते हुए कि उनका जीवन जंगल के फैब्रिक में बुना हुआ है। झारखंड के इंडिजिनस लोगों के लिए जंगल एक पूरा इकोसिस्टम है जो उनकी फिजिकल और स्पिरिचुअल वेलबींग को सपोर्ट करता है। ये उनका सुपरमार्केट है, उनकी फार्मेसी है, उनकी पूजा की जगह है और उनका स्कूल है। जंगल की आवाजें उनके जीवन का संगीत हैं और इसकी वाइब्रेंट बायोडाइवर्सिटी उनके चारों ओर की कला है। उनके पास इस इकोसिस्टम का गहरा ज्ञान है, जो जीवन के जटिल जाल को समझते हैं, जो हर पौधे, जानवर और नदी को जोड़ता है। ये गहरा ज्ञान किताबों में नहीं लिखा है, बल्कि उनकी कलेक्टिव मेमोरी में है। ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज की एक जीवित लाइब्रेरी है जिसने उन्हें सदियों से पाला है। एक ऐसा सामंजस्य दिखाता है जिसे आधुनिक समाज अक्सर हासिल करने के लिए संघर्ष करता है। झारखंड के जंगल एक विशाल प्राकृतिक फार्मेसी है और ट्राइबल कम्युनिटीज इसके एक्सपर्ट फार्मासिस्ट्स हैं। मेडिसिनल प्लांट्स और हर्ब्स के बारे में उनका ज्ञान बहुत ज्यादा है और इसे कई पीढ़ियों से बहुत ध्यान से विकसित किया गया है। वे जानते हैं कि कौन सा पत्ता बुखार ठीक कर सकता है, कौन सी जड़ जख्म भर सकती है और कौन सी छाल पेट की बीमारी ठीक कर सकती है। यह पारंपरिक हीलिंग सिस्टम, जिसे अक्सर गांव के हीलर, वैद्या या ओझा मैनेज करते हैं, पूरी तरह से जंगल से मिलने वाले रिसोर्सेज पर निर्भर करती है। सर्पगंधा जैसे पौधों का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किया जाता है, जबकि नीम के पेड़ के पत्तों का इस्तेमाल उनके शक्तिशाली एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए किया जाता है, जो स्किन इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों का इलाज करते हैं। पौधों का इस्तेमाल दवा से कहीं ज्यादा होता है। जंगल डाइवर्स रेंज के फूड सोर्सेज देता है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज की न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी हैं। वे महुआ, केंदू और कटहल जैसे जंगली फल इकट्ठा करते हैं। वे खाने लायक पत्ते, मशरूम और ट्यूबर्स इकट्ठा करते हैं, जो उनके डाइट को पूरा करते हैं, खासकर लीन सीजन्स के दौरान। महुआ का फूल खास तौर पर जरूरी है। इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है, एक पारंपरिक अल्कोहलिक बेवरेज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके बीजों से तेल निकाला जाता है। इसी तरह साल के पेड़ के पत्तों का इस्तेमाल पत्तल और दोना बनाने के लिए किया जाता है, जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं और हर फीस्ट और सेरेमोनी का एक जरूरी हिस्सा होते हैं, जो मिनिमल वेस्ट वाली जीवन शैली दिखाते हैं। यह ज्ञान बहुत खास और डिटेल्ड है, जो प्रकृति का गहरा ऑब्जर्वेशन दिखाता है। उदाहरण के लिए
ट्राइबल कम्युनिटीज को पता होता है कि किसी खास पौधे को उसकी अधिकतम पोटेंसी सुनिश्चित करने के लिए साल के किस समय इकट्ठा करना है। वे एक पौधे के अलग अलग हिस्सों, जड़, तना, पत्ती, फूल या फल और उनके खास उपयोगों को समझते हैं। सियाली की बेल रस्सियां और चारपाई बनाने के लिए मजबूत फाइबर देती है, जबकि कुछ खास तरह के बांस कंस्ट्रक्शन के लिए पसंद किए जाते हैं और कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बांसुरी बनाने के लिए। यह डिटेल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम अपने आप में एक साइंस है, जिसे लैबोरेटरी में नहीं बल्कि प्रकृति के साथ सीधे अनुभव और बातचीत से सीखा जाता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से पास डाउन किया जाता है। इन रिसोर्सेज को इकट्ठा करने की प्रक्रिया अनरिटन रूल्स द्वारा नियंत्रित होती है, जो सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करते हैं। ट्राइबल लोग कभी भी ओवर हार्वेस्ट नहीं करते। वे केवल उतना ही लेते हैं जितनी उन्हें जरूरत होती है, पौधे को रिजेनरेट होने और दूसरों के उपयोग के लिए पर्याप्त छोड़ देते हैं। वे अक्सर कुछ भी लेने से पहले पौधे या जंगल की स्पिरिट को एक प्रार्थना या एक छोटा सा ट्रिब्यूट देते हैं, जो ग्रैटिट्यूड और रिस्पेक्ट का एक जेस्चर है। ये प्रैक्टिस इस विश्वास को मजबूत करती है कि इंसान प्रकृति का हिस्सा है, उसके मालिक नहीं। फॉरेस्ट रिसोर्सेज का उपयोग करने का ये सस्टेनेबल अप्रोच ये सुनिश्चित करता है कि प्राकृतिक फार्मेसी और पैंट्री समुदाय में सभी के लिए अच्छी तरह से स्टॉक्ड रहें, जिससे इकोसिस्टम का नाजुक संतुलन आने वाले सालों तक बना रहे। झारखंड की ट्राइबल कम्युनिटीज सिर्फ जंगल का इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं, वे उसके सबसे समर्पित प्रोटेक्टर हैं। उनके कंजर्वेशन मेथड्स उनकी कल्चरल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में गहराई से जुड़े हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण कंजर्वेशन ट्रेडिशंस में से एक सारना या सेक्रेड ग्रोव की अवधारणा है। ये पुराने जंगल के टुकड़े होते हैं, आमतौर पर साल के पेड़, जिन्हें अनटच्ड छोड़ दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये ग्रोव गांव के देवी देवताओं और एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स का निवास स्थान है। सराना के अंदर पेड़ों को काटना या किसी भी तरह के जीवन को नुकसान पहुंचाना सख्ती से मना है। ये सेक्रेड ग्रोव्स महत्वपूर्ण बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के रूप में काम करते हैं, पौधों और जानवरों की दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षित करते हैं और स्थानीय इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखते हैं। कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट उनके कंजर्वेशन एफर्ट्स का एक और मुख्य पहलू है। गांवों के अक्सर अपने अनौपचारिक नियम और सिस्टम होते हैं जो आसपास के जंगलों की रक्षा करते हैं। इनमें चौकीदारी जैसी प्रथाएं शामिल हो सकती हैं या कम्युनिटी पेट्रोलिंग, ताकि इलीगल लॉगिंग और पोचिंग को रोका जा सके। जंगल के उपयोग के बारे में फैसले कलेक्टिवली लिए जाते हैं, अक्सर एक गांव की काउंसिल मीटिंग में, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर किसी की आवाज हो और जंगल के स्वास्थ्य और लॉन्जेविटी के लिए एक साझा जिम्मेदारी हो। यह सिस्टम, जिसे कुछ इलाकों में वैन सुरक्षा समिति या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी के नाम से जाना जाता है, बाहरी नियमों से कहीं ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि यह समुदाय के जंगल के स्वास्थ्य और लॉन्जेविटी में अपने निहित स्वार्थ से चलता है। उनके कंजर्वेशन नॉलेज में सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल और हार्वेस्टिंग टेक्निक्स भी शामिल हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसी प्रथाएं जब लंबे फॉलो पीरियड्स के साथ पारंपरिक रूप से की जाती हैं, तो फॉरेस्ट एरियाज को स्वाभाविक रूप से रीजनरेट होने देती हैं। उन्होंने फॉरेस्ट फायर्स को मैनेज करने के तरीके विकसित किए हैं, लैंडस्केप और वेदर पैटर्न्स को समझते हुए बर्न्स को नियंत्रित करने के लिए। जब वे जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करते हैं, तो वे मुख्य रूप से गिरे हुए ब्रांचेस और सूखी टहनियों को इकट्ठा करते हैं, बजाय स्वस्थ जीवित पेड़ों को काटने के। रिसोर्सेज का यह सावधानी पूर्वक और सिलेक्टिव उपयोग फॉरेस्ट इकोलॉजी की गहरी समझ और यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दिखाता है कि जंगल हमेशा के लिए एक रिन्यूएबल रिसोर्स बना रहे, न कि सिर्फ वर्तमान समय के लिए। कंजर्वेशन में ट्राइबल यूथ और विमेन की भूमिका भी बहुत जरूरी है। बच्चों को बहुत कम उम्र से ही पेड़ों और जानवरों के महत्व के बारे में फोल्कलोर और फॉरेस्ट एक्टिविटीज में सीधी भागीदारी के माध्यम से सिखाया जाता है। महिलाएं, जो अक्सर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की प्राथमिक संग्राहक होती हैं, स्थानीय फ्लोरा का गहरा ज्ञान रखती हैं और इन रिसोर्सेज के प्रबंधन और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जंगल के साथ उनकी रोजमर्रा की बातचीत उन्हें एनवायरमेंटल चेंजेस के प्रति कीन ऑब्जर्वर्स बनाती है। यह कलेक्टिव एफर्ट, जिसमें समुदाय का हर सदस्य शामिल होता है, कंजर्वेशन का एक पावरफुल और रेजिलिएंट सिस्टम बनाता है, जो रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्राकृतिक दुनिया से गहरे जुड़ाव पर आधारित है।
झारखंड की ट्राइबल कम्युनिटीज की संस्कृति जंगल में उनके जीवन का एक वाइब्रेंट रिफ्लेक्शन है। उनके सबसे महत्वपूर्ण त्योहार प्रकृति के चक्रों और एग्रीकल्चरल कैलेंडर से गहरे जुड़े हुए हैं। सरहुल, मुंडा, उरांव और हो ट्राइब्स द्वारा मनाए जाने वाले सबसे बड़े त्योहारों में से एक इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। यह नए साल का जश्न है जो साल के पेड़ों के फ्लावरिंग को मार्क करता है। सरहुल के दौरान लोग सेक्रेड ग्रोव में गांव के देवता की पूजा करते हैं, नए खिले साल के फूल चढ़ाते हैं। यह त्योहार धरती और सूरज के मिलन का जश्न मनाता है और प्रकृति की रिजेनरेशन की शक्ति को एक श्रद्धांजलि है। यह जंगल की पवित्रता और समुदाय की उसकी भलाई पर निर्भरता को मजबूत करता है। एक और महत्वपूर्ण त्योहार करम है जो करम के पेड़ की पूजा के इर्द गिर्द घूमता है। करम के पेड़ की एक शाखा जंगल से कुंवारे लड़कों का एक समूह लाता है और उसे गांव के चौक में लगाता है। युवा लड़कियां उपवास रखती हैं और शाखा के चारों ओर नाचती हैं। ऐसे गाने गाती हैं जो क्रिएशन और मोरालिटी की कहानियां सुनाते हैं। यह त्योहार फर्टिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और समुदाय के युवाओं की भलाई के लिए एक प्रार्थना है। ये सांस्कृतिक प्रतीकों के रूप में विशिष्ट पेड़ों की भूमिका को उजागर करता है और कम्युनिटी बॉन्डिंग और प्रदर्शन और अनुष्ठान के माध्यम से परंपराओं को आगे बढ़ाने के महत्व पर जोर देता है, जो सभी जंगल से मिले एक उपहार के इर्द गिर्द केंद्रित हैं। त्योहारों से परे जंगल उनकी परंपराओं और जीवन शैली के हर पहलू में फैला हुआ है। उनके लोकगीत और नृत्य अक्सर जानवरों और पक्षियों की आवाजों और हरकतों की नकल करते हैं। उनकी कहानियां और मिथ जंगल की स्पिरिट्स, बोलने वाले पेड़ों और एनिमल गाइड्स से भरे होते हैं जो मॉरल लेसन्स और इकोलॉजिकल विजडम सिखाते हैं। उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे मंडार ड्रम और बनाम, एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, के लिए सामग्री जंगल से ली जाती है। यहाँ तक कि उनके घर भी लकड़ी, बांस और मिट्टी का उपयोग करके बनाए जाते हैं जो स्थानीय रूप से उपलब्ध और एनवायरमेंटली फ्रेंडली सामग्री हैं। जंगल का उनके सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में यह एकीकरण दिखाता है कि उनके लिए प्रकृति और संस्कृति अलग अलग क्षेत्र नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। यह गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव पर्यावरण के लिए स्टीवर्डशिप की एक शक्तिशाली भावना पैदा करता है, क्योंकि जंगल उनके उत्सवों, उनके विश्वासों और उनकी पहचान के केंद्र में है। इसकी सुरक्षा एक सांस्कृतिक अनिवार्यता बन जाती है। अनुष्ठान और परंपराएं उन्हें उस भूमि की देखभाल करने के उनके पवित्र कर्तव्य की लगातार याद दिलाते हैं। यह वर्ल्ड व्यू, जहां संस्कृति और संरक्षण इनएक्स्ट्रिकेबल रूप से जुड़े हुए हैं, एक वैल्यूएबल लेसन प्रदान करता है। यह दिखाता है कि पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ एक साइंटिफिक या पॉलिटिकल टास्क नहीं है, बल्कि एक गहरा मानवीय कार्य है जो हमारे मूल्यों, हमारी कहानियों और एक जगह, एक समुदाय और जीवन के व्यापक जाल से संबंधित होने की हमारी भावना में निहित है।